क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। यहाँ पर नंबर सीरीज दी हुई है और हमें ये पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उससे पहले तो हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। तो यहाँ पर हम डिफरेंस को देखते हैं कि 0 और 5 में कितना डिफरेंस है। 5 का डिफरेंस है और यहाँ पर 18 में से 5 घटाओगे तो कितना आएगा, ये 13 आएगा। और यहाँ पर अगर आप 43 में से 18 घटाते हो तो कितना आता है, ये आता है 25 के बराबर। और यहाँ पर आप 84 में से 43 घटाते हो तो ये कितना आएगा, 41 के बराबर आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमने डिफरेंस की जांच करी कि यहाँ पर 5 का अंतर है, फिर ये 13 का अंतर है, 25 का अंतर और 41 का अंतर है। फिर इसमें से भी डिफरेंस देखते हैं हम कि 13 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। और 25 में से आप 13 घटाओगे तो 12 आएगा और 41 में से 25 घटाओगे तो 16 आएगा। तो अब आपको यहाँ पर पता लग रहा है कि यहाँ पर अब देखो कि 8 के बाद 12 आया है, 16 आया है, यहाँ पर 4 का अंतर है। तो यहाँ पर अब क्या आएगा, 16 के बाद आएगा 20। अगर आप यहाँ पर पैटर्न को देखो तो 41 लिखा हुआ है और 41 में आपको क्या जोड़ना होगा, 20 जोड़ना होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 61। अब आप देख सकते हो कि 61 और 41 में 20 का ही अंतर है। उसके बाद आपको क्या करना है, अब ये जो 84 लिखा हुआ है, 84 में आपको जोड़ना है 61। अगर आप 84 में 61 जोड़ते हो तो यहाँ पर एक संख्या आएगी। आप देख सकते हो क्या आएगा, 84 में 61 जोड़ा जाएगा तो ये आ जाएगा 145। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 145 आएगी। 145 में से आप 84 को घटाते हो तो यहाँ पर डिफरेंस 61 आएगा। आप इस तरीके से भी यहाँ पर प्रश्न को समझ सकते हो। आंसर तो 145 आ ही गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है 0 और 0 से हमें 5 को प्राप्त करना है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 5 और 0 में 5 जोड़ना होगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। अब हम 5 को लेकर चलेंगे और 18 को प्राप्त करेंगे। तो 5 को हम यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे 18। अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि 5 में क्या जोड़ा जाए जिससे 18 आ जाए। तो यहाँ पर हम 5 में 13 जोड़ेंगे। फिर यहाँ पर आप देखिए कि 18 यहाँ पर लिखना है और 18 से हमें क्या प्राप्त करना है, 18 का अगला पद है 43, तो हमें 43 प्राप्त करना है। तो आप 18 में क्या जोड़ोगे जिससे कि 43 आ जाए, तो आपको यहाँ पर 25 जोड़ना होगा। 18 में 25 जोड़ा जाएगा तो 43 आ जाएगा। अब यहाँ पर 43 से हमें प्राप्त करना है 84, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 43 और यहाँ पर हमें प्राप्त करना है क्या, 84 प्राप्त करना है। तो अब हम यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, 41 जोड़ेंगे। तो अब आप यहाँ पर पैटर्न को समझ सकते हो कि यहाँ पर आप देखो कि जो आपने जोड़ा है ना उसमें क्या डिफरेंस है, किस तरीके से क्या क्या संख्याएं जोड़ी गई है, उनमें क्या संबंध है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमने 5 को जोड़ा है, फिर 13 को जोड़ा है, 25 को जोड़ा है, 41 को जोड़ा है। इन्हीं संख्याओं में हमें संबंध देखना है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि 5 के बाद 13 आया है तो यहाँ पर 8 को जोड़ा गया है। फिर 13 के बाद 25 आया है तो यहाँ पर 12 को जोड़ा गया है। 13 में अगर 12 जोड़ेंगे तो 25 आ रहा है। 25 में अगर हम 16 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। तो अब हमें 16 के बाद क्या जोड़ना होगा, 20 जोड़ना होगा। और 20 जोड़ना किस में है, 41 में जोड़ना है। 41 में 20 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 61 आएगा। और यहाँ पर अब आपको पता है कि 84 के बाद अगली संख्या हमें प्राप्त करनी है, तो हमें 84 में ही तो जोड़ना है 61। 84 और 61 कितना होता है, 145 होता है। और यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा।